जय माता दी। जय माता। हम सभी लोग आज नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि चतुर्थ दिवस अर्थात चौथा दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस महा माया को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं हुई थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजी कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में होता है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इनसे भक्तों के रोगों शोकों का नाश होता है, यश, आयु, आरोग्य, बल की प्राप्ति होती है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही शीघ्र प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान कर देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। विधि विधान से यदि पूजा करके भक्त कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आधियों व्याधियों को मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि, उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय माता दी। जय माता दी। आज हम सभी लोग देवी भागवत महापुराण में धर्मराज का सावित्री से भगवती की महिमा का वर्णन करना और उनके पति को जीवन दान देना। सावित्री बोली, हे प्रभु, आप मुझे भगवती की भक्ति प्रदान कीजिए। वह देवी भक्ति समस्त तत्वों का तत्व, मनुष्यों के लिए मुक्ति द्वार का मूल कारण है। नरक रूपी समुद्र से तरने वाली मुक्ति के तत्वों का आधार, सभी अशुभों का नाश करने में समर्थ, समस्त कर्म वृक्षों को काटने वाली तथा मनुष्यों के द्वारा किए गए पापों का हरने वाली। हे भगवत, मुक्ति कितने प्रकार की होती है और उससे क्या लक्षण है? देवी भक्ति के स्वरूप, भक्ति भेद तथा की हुई कर्मों को भोग के नाश के विषय में मुझे बताइए। हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित स्त्री जाति तत्व ज्ञान से रहित होती है, अतः आप संक्षेप में मुझे सारभूत बतलाइए। हे प्रभु, दान, यज्ञ, तीर्थ, स्नान, व्रत, तप, ये सब अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान देने से होने वाले पुण्य फल की 16वीं कला की भी बराबर नहीं। पिता की अपेक्षा माता 100 गुनी श्रेष्ठ है, यह निश्चित है, किंतु ज्ञान प्राप्त करने वाला गुरु माता से 100 गुना अत्यधिक श्रेष्ठ है। धर्मराज बोले, हे वत्से, तुम्हारे मन में पहले जो अभिलाषित वर था वह सब मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब तुम भगवती की भक्ति चाहती हो तो वह मेरे वर के प्रभाव से तुम्हें प्राप्त हो जाए। हे कल्याणी, तुम जो श्रीदेवी का गुण कीर्तन सुनना चाहती हो, वह उसे करने वाला, सुनने वाला, इसके विषय में पूछने वाला, इस सभी के कुल का उद्धार हो जाता है। भगवान शेषनाग अपने 1000 मुखों से उसे बता नहीं सकते और मृत्युंजय देवता भी अपने
5 मुखों से उसका वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं है। चारों वेदों की उत्पत्ति तथा संपूर्ण लोकों का विधान करने वाले ब्रह्मा अपने 4 मुख से उनका वर्णन नहीं कर सकते। उसी प्रकार सर्वज्ञ विष्णु भी समर्थ नहीं है। भगवान कार्तिकेय अपने 6 मुखों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। योगीश्वरों के गुरु भी गुरु श्री गणेश, योगीश्वरों के गुरुओं के भी गुरु श्री गणेश भी भगवती महिमा का वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं है। जान निश्चित है संपूर्ण शास्त्रों के सारभूत चारों वेद उन्हें जानने वाले जो विद्वान हैं, ये सब भगवती के गुणों की एक कला तक को नहीं जानते। सरस्वती भी जड़ के समान होकर भी उन भगवती के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, धर्म, कपिल तथा सूर्य, ये लोग तथा ब्रह्मा, अन्य बुद्धिमान पुत्रगण भी उनकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो फिर अन्य जड़ वाले लोगों की बात ही क्या। श्रीदेवी के जिस गुणों का वर्णन करने में सिद्ध मुनीन्द्र तथा योगी जन भी समर्थ नहीं है, उनका वर्णन करने में हम लोग भला किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण भगवती के जिस चरण कमल का ध्यान करते हैं वह भक्तों के लिए अति सुगम है, किंतु अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ भी है। कोई व्यक्ति उन भगवती के पवित्र गुण कीर्तन को कुछ जान सकता है, किंतु ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी उससे अधिक जानते हैं। ज्ञानियों के भी गुरु श्री गणेश जी उन ब्रह्मा से कुछ विशेष जानते हैं और सब कुछ जानने वाले भगवान शिव सबसे अधिक जानते हैं। पूर्व काल में गोलोक में अत्यंत निर्जन वन में राष्ट्रमंडल के मध्य परमेश्वर श्री कृष्ण ने उन शिव को ज्ञान प्रदान किया था। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवती के कुछ पवित्र गुण बताए। तत्पश्चात भगवान शंकर शिव ने शिवलोक में धर्म के प्रति उनका उपदेश दिया। उसके बाद सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनसे भगवती के गुणों का वर्णन किया। हे साध्वी, मेरे पिता सूर्य ने भी तपस्या के द्वारा देवी की आराधना कर उस ज्ञान को प्राप्त किया है। हे सुब्रते, पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्न पूर्वक मुझे अपना राज्य देना चाहते थे, किंतु मैंने स्वीकार नहीं किया। उस समय वैराग्य युक्त होने के कारण मैं तपस्या के लिए जाना चाहता था। तो पिताजी ने मेरे सामने भगवती का गुणगान किया। उस समय मैंने उनसे जो प्राप्त हुआ किया, उसी परम दुर्लभ तत्व को तुमसे बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे वरानने, जैसे आकाश अपना ही अंत नहीं जानता, उसी प्रकार भगवती भी अपने सभी गुण को नहीं जानती, तो अन्य व्यक्ति की बात ही क्या है। वे सर्वात्मा, सबके भगवान, सभी कारणों के भी कारण, सर्वेश्वर, सबके आदि स्वरूप, सर्वज्ञ, परिपालक, नित्य स्वरूप, नित्य देह वाले, नित्यानंद, निराकार, स्वतंत्र, निरासंग, निर्गुण, निर्विकार, अनासक्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार, परात्पर तथा माया विशिष्ट परमात्मा ही मूल प्रकृति के रूप में अव्यक्त हो जाते हैं। सभी पदार्थ उन्हीं से आविर्भूत हैं। स्वयं परम पुरुष ही प्राकृत हैं। वे दोनों परस्पर उसी प्रकार अभिन्न हैं जैसे अग्नि से उनकी शक्ति कुछ भी भिन्न नहीं है। वे ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी शक्ति महामाया हैं। वे निराकार होकर भी भक्तों पर कृपा करने के लिए रूप धारण कर लेती हैं। बोलिए माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की जय। उन भगवती के सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण किया। वह रूप अत्यंत कोमल, सुंदर तथा मनोहर था। किशोर गोपवेश वाला वह रूप नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का था। वह करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर था। वह मनोहर लीलाधाम स्वरूप था। उस विग्रह के नेत्र शरद ऋतु के मध्यकालीन कमलों की शोभा को तुक्ष बना देने वाले थे। मुझ शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर देने वाले अमूल्य रत्नों से निर्मित अनेक प्रकार की आभूषणों से उनका विग्रह सुशोभित था। मुस्कान युक्त मुखमंडल वाला वह विग्रह निरंतर अमूल पीतांबर से सुशोभित हो रहा। पर ब्रह्म स्वरूप वह विग्रह ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। वह रूप देखने में बड़ा ही सुखकर था। वह शांत रूप
राधा को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला था। मुस्काती हुई गोपिका उस रूप को निरंतर निहारती हैं। वह भगवत विग्रह रास मंडल के मध्य रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान था। उनकी 2 भुजाएं थी, वे बंसी बजा रहे, उन्होंने वनमाला धारण कर रखी। उनके वक्ष स्थल पर मणिराज श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि निरंतर प्रकाशित हो रहे थे। उनका विग्रह कुमकुम अंगुरी कस्तूरी से मिश्रित दिव्य चंदन से लिप्त था। वह चंपा और मालती की मनोहर मालाओं से सुशोभित था। वह कांतिमान चंद्रमाला की शोभा से पूर्ण तथा मनोहर चूड़ामणि से सुशोभित था। भक्ति रस से अपलावित भक्तजन उनके इसी रूप का ध्यान करते हैं। जगत की रचना करने वाली ब्रह्मा उन्हीं के भय से सृष्टि का विधान करते हैं तथा कर्मानुसार सभी प्राणियों के कर्म का लेखा जोखा कर उल्लेख करते हैं और उन्हीं की आज्ञा से वे मनुष्यों को तपोकर्मों का फल कर देते हैं। उन्हीं के भय से सभी प्राणियों के रक्षक भगवान श्री हरि विष्णु, उन्हीं के भय से कालाग्नि के समान भगवान रुद्र संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु मृत्युंजय शिव उन्हीं प्रब्रह्म स्वरूप विग्रह को जान लेने पर ज्ञानवान योगीश्वर ज्ञानविद परम आनंद से परिपूर्ण तथा भक्ति वैराग्य से संपन्न हो सके। हे साध्वी, उन्हीं के भय से तीव्र चलने वाले प्रमुख पवन देव प्रवाहित होते हैं। उन्हीं के भय से सूर्य निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा से इंद्र वर्षा करते हैं, मृत्यु प्राणियों पर अपना प्रभाव डालती हैं। उन्हीं की आज्ञा से अग्नि जलाती है, शीतलता प्रदान करती है। उन्हीं के आदेश से भयभीत दिक्पाल 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं के भय से ग्रह राशियां अपने मार्ग पर परिभ्रमण करते हैं। उन्हीं के भय से वृक्ष फलते फूलते हैं और उन्हीं की आज्ञा के कारण भयभीत काल निश्चित समय पर प्राणियों का संहार करता है। उन्हीं की आज्ञा के बिना जल स्थल में रहने वाले कोई भी प्राणी जीवन धारण नहीं कर सकते। समागम में आहत विषम स्थितियों में पड़े प्राणी की अकाल मृत्यु नहीं होती। उन्हीं की आज्ञा से वायु जल राशि को जल, कक्ष को कच्छप, शेषनाग शेष, पृथ्वी को और पृथ्वी सभी समुद्रों तथा पर्वतों को धारण किए हुई रहती है। जय माता दी, जय माता दी।